तो बोले महाराज जी विषय हम समझे नहीं, विषयों का विष क्या होता है? प्रश्न होगा आपके मन में कि विषय का विष क्या होता है। विषय माने पदार्थ जो हमारे सामने है। जैसे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला है, समोसा है, चाट, जिसको सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। आहा, देखो कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा अभी। तो वो जो स्वादिष्ट व्यंजन है ना, वो है विषय। और वो जो पदार्थ है स्वादिष्ट, उसको चखने का माध्यम कौन है, विषय कौन है? बोले जीभ। अब हमें पता है शरीर में शुगर है, डायबिटीज भरी हुई है अंदर, लेकिन जीभ कह रही है थोड़ा मीठा खा ही लूं। बीपी भरपूर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन पकोड़े खाने की इच्छा जाती नहीं है। तला हुआ चाहिए, छना हुआ चाहिए ही हमको। तो ये क्या हुआ? विषयों का विष। पता है कि ये चीज नुकसान देगी, लेकिन जीभ कह रही है नहीं खा ले, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। और वो खा के ब्लॉकेज बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अटैक आ जाता है, और फिर दौड़ते डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कहते ब्लॉकेज हो गया, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, 3-4 लाख का बिल थमा देते हैं। तो 3-4 लाख का बिल क्यों आया? बोले स्वामी जी ब्लॉकेज हो गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसलिए। बोले नहीं, कोलेस्ट्रॉल आपने अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं रखा इसलिए बढ़ा। मूल कारण कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मूल कारण है आपकी मन की क्षुद्र इच्छाएं, जिसने कंट्रोल में नहीं रखा, इसलिए शुगर हो गई, इसलिए हार्ट की बीमारी हो गई, इसलिए पथरी हो गई। ये सब जीभ के चटकारे हैं। तो ये हो गया विषय, जीभ का सुख। एक होता है आंखों का सुख। अमुक स्त्री बड़ी सुंदर है, अमुक पुरुष बहुत सुंदर है, अरे उसका घर बहुत सुंदर है, अरे उसकी साड़ी बहुत सुंदर है। किसने देखा? आंख ने। पसंद किसको आया? मन को। क्योंकि मन के पास तो आंख है नहीं, वो तो ये बाहर की आंखों से देखता है। तो बाहर की आंख ने देखा, मन ने पसंद किया, और मन को पसंद हुआ तो मन ने आग्रह किया कि ये तो मुझे चाहिए। और फिर हमने शाम को, पति जब काम धंधे से निवृत्त होकर थक हार के घर आता है और रोटी खाने बैठता है, तुम पास में बैठकर कहती है कि उसकी साड़ी बहुत अच्छी। पति देव मुझे तो चाहिए ही, कुछ भी हो जाए, इस बार मेरे बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए ही, और वही साड़ी वही नेकलेस चाहिए जो उसके पास। उसके पास 4 चक्का और हमारे पास 2 चक्का, ये ठीक नहीं है। पति कहता है भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं 4 चक्का अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। लेकिन पत्नी कहे, बेटा कहे कि नहीं, उसने ली तो हमें भी चाहिए ही। तो ये आंख ने देखा और पसंद किया, तो मुसीबत किसको हुई? पति देव को, क्योंकि आपको पसंद आ गया। तो आंख को वस्तु पसंद आ जाए, व्यक्ति पसंद आ जाए, तो उसको चाहने लगता है। जैसे किसी लड़की को लड़के से प्रेम हो गया स्कूल में, कॉलेज में, अब छुप छुप के मिलने लगे, बात बहुत आगे बढ़ गई, माता पिता को पता चला, तो माता पिता को अब चिंता हो गई कि क्या करे, और हमारी बेटी, हमारा बेटा ऐसा कदम उठा ले, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, बदनामी हो जाएगी। और फिर गुस्से में आकर मार पीटे, या फिर सोच ले कि चलो दोनों की इच्छा है तो शादी करा दे। लेकिन इन दोनों का मन एक दूसरे में कैसे मिला? बोले इन आंखों ने देखा तब। ये आंखों का बड़ा दोष है। ये आंख आ जाए तो तकलीफ, आई फ्लू हो जाता है ना आंखों में, तो चश्मा पहनना पड़ता है। ये आंख आ जाए तो तकलीफ। माताओं ध्यान से सुनना, और मेरी बहनों तो विशेष रूप से सुनना, ये आंख बड़ी खराब होती है। ये आंख आ जाए तो तकलीफ,
ये आंख चली जाए तो तकलीफ, अंधा हो जाए आदमी, धुंधला दिखाई दे तो तकलीफ, आंख आ जाए तो तकलीफ, आंख चली जाए तो तकलीफ, आंख में कुछ पड़ जाए तो तकलीफ, और आंख किसी पर पड़ जाए तो तकलीफ, परेशानी परेशानी। तो ये आंख क्या है? बोलिए आंख भी विषय है। स्पर्श, किसी को छूकर आनंद आता है। नरम नरम गद्दा चाहिए सोने के लिए, तो नरम हाथ से स्पर्श किया, आहा अच्छा लगा। किसी के बाल बड़े सुंदर है, बार बार बालों में हाथ डाल डाल के, अरे तेरे बाल तो बहुत अच्छे, तेरे बाल बहुत अच्छे। तो स्पर्श का ही तो सुख है, और क्या है। स्पर्श भी विषय है। फिर सुगंध, हाँ हाँ, उसके पास कितना बढ़िया इत्र है, अरे उसके बगीचे में कितने सुंदर सुवासित फूल हैं। वो देता नहीं है तो हम चुरा के ले आते हैं कि नहीं, सुगंध है उस फूल में। और धार्मिक विचारधारा हो, अरे वो इतना सुंदर सुगंधित फूल है, हम वो तोड़कर भगवान को अर्पित करेंगे। तो ये नाक, सुगंध, ये भी एक विषय है। और ये विषयों के विष ने ही हमें संसार में फंसा रखा है। ये विषयों का विष है कान। किसी की प्रशंसा ज्यादा हम सुन नहीं सकते, ईर्ष्या हो जाएगी। ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो उसकी, होता है ना, कोई पड़ोसन एक दूसरे की तारीफ करे तो अंदर से होता है कि यार मेरी तो नहीं करी, उसकी तारीफ करती है ये, तो हमें पसंद नहीं आता, हम तुरंत उसकी बात काटना शुरू कर देते। कोई अच्छी बात सुनाए तो हमें लगता है कि अरे महाराज जी टाइम बहुत हो गया, अब घर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर 4 सहेलियां बैठी और एक दूसरे की बुराई चल रही हो, तो भले घर में रखी हुई दाल जल जल के कोयला हो जाए, दूध उबल उबल के कोयला हो जाए, कोई बात नहीं। वो निंदा सुनने में इतना रस आता है, चुगली करने में इतना रस आता है, वो रस जो कानों से सुनाई जाता है वो है विषय। और ये विषयों का विष ही हमें संसार में अच्छा बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। बुरा कर्म करोगे तो बुरी योनियां प्राप्त होगी, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी योनियां प्राप्त होगी। इसलिए अच्छे और बुरे का ज्ञान अगर कहीं कराया जाता है तो वो संतों के सत्संग में कराया जाता है। इसलिए सत्संग की बलिहारी है।